नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। ट्रम्प साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए सुने जा रहे थे, अब वो इससे आगे भी बढ़ चुके हैं। पहले तो ट्रम्प साहब केवल ये बता रहे थे कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। अब ट्रम्प साहब यहां तक कहने पर आ गए हैं कि उस युद्ध के दौरान कितने जो है वो विमान गिरे, कितने जेट गिरे। अब वो कुछ नंबर्स बताने लग गए हैं, जो अब हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया है। आप मैं दर्शकों को एक बार जल्दी से उनका वो छोटा सा स्टेटमेंट सुनवा देता हूं, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। सुनवाइए जरा ट्रम्प साहब को। We stopped a lot of wars, and these were serious what have been going on. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that. It's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. तो सर, ट्रम्प साहब अब तो 24 बार कह चुके हैं कि युद्ध उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के रुकवाया, लेकिन ये उन्होंने पहली बार एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि 5 जेट गिरे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, तो क्या माना जाए कि वो ट्रम्प ने वो आंकड़ा बता दिया है जो मोदी जी छुपा रहे थे पूरे देश से, या फिर ट्रम्प ने वो आंकड़ा बताया है जो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया है? क्या माना जाए इसको? प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं एक बात आपको पहले दिन से कहता हूं कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन बहुत भला होता है। और ट्रम्प साहब को जिस तरीके से मोदी जी लगातार प्रयोग कर रहे थे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, पिछली ट्रम्प से अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रम्प के साथ अपनी यारी दिखा करके भारतीय दर्शकों को, भारत के वोटरों को साधने का जो काम था, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए जबरदस्त गले की फांस बन गया है, गले पर आंकड़ा। आज 70वें दिन ट्रम्प साहब ने 24वीं बार ये कहा है, और आज उन्होंने एक कदम और ज्यादा, मतलब जो लक्ष्मण रेखा थी ना, रेड लाइन जिसको आप बोलते हैं, उसको और ज्यादा फर्दर क्रॉस कर। अभी तक तो वो तमाम चीजें कह रहे थे, आज उन्होंने फाइटर जेट्स का जिक्र करके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार, इन सब की बोलती बंद करने का काम किया है। और क्या कह करके एनएसए ने, अभी आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले चेन्नई में क्या कहा था आईआईटी के स्टूडेंट्स को, कि भारत में तो खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा। और ट्रम्प वहां बैठ करके ये बता रहे हैं रात को वाशिंगटन डीसी के प्रोग्राम में, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं, वहां बैठ करके ये बता रहे हैं, उन्होंने जो शब्द कहे वो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, कोट अनकोट, क्योंकि आपने अंग्रेजी में दिखाया। उन्होंने कहा हमने कई युद्ध रोके और ये गंभीर युद्ध थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो चल रहा था, वहां पे विमानों को गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं यह युद्ध का एक नया रूप लगता है। आपने हाल ही में ईरान में जो किया उसे देखा, जहां हमने उसकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन भारत और पाकिस्तान इस पर लड़ रहे थे और वे आगे पीछे हो रहे थे, और ये बढ़ता ही जा रहा था। कोट समझिएगा, एक एक कोट का इंपॉर्टेंट है। और हमने इसे व्यापार के माध्यम से हल किया, यानी कि सॉवरेनिटी पीछे चली गई, व्यापार ने प्राइमरी सीट ले ली। हमने कहा आप लोग एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं, हम व्यापार समझौता नहीं कर रहे हैं अगर आप हथियार और शायद परमाणु हथियार, दोनों बहुत शक्तिशाली परमाणु राष्ट्रों के साथ एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जो कि आज तक ना भारत ने कहा न पाकिस्तान ने कहा, केवल और केवल ट्रंप इसकी रट लगाए हुए हैं। उसकी आपको बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी। ट्रंप की चिड़ क्या है? ट्रंप की बहुत सारी चिड़े हैं, उनको आप और मैं ना समझ और सनकी नहीं मान सकते। वो बेहद शातिर व्यक्ति है और वो शातिरता के तमाम लॉजिक है, रीजनिंग है, और उस पर मुझे लगता है खुल के बात करनी चाहिए। भारत से उनकी चिड़ क्या है? अडानी वाला मामला आपको पता है, ट्रेड डील फंसी हुई है, आपको पता है। असली पीड़ा उसकी क्या है वो समझ लीजिए। पाकिस्तान ने उनको बिना कुछ कहे सीधा नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया।
शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। किस लिए? कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अपना काम हो गया, उनकी जनता खुश, बात खत्म। इमरान खान की धमकी पीछे चली गई, भारत के साथ ये सब हो गया, वो खुश। उनको ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले या कोई उससे भी आगे कुछ मिले, कोई फर्क नहीं। अभी तक ट्रंप को किन 2 लोगों ने नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है, ये आपको देखना बड़ा जरूरी है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 नेतन्याहू। क्यों? क्योंकि दोनों की जो लोकल पॉलिटिक्स थी, दोनों जो फंसे पड़े थे और घिरे पड़े थे, उनको कहीं ना कहीं ट्रंप ने बाहर निकाला। और ट्रंप की यही इच्छा थी कि भारत भी उसके इस प्रयास का, उसके इस बड़बोलेपन दावों का भारत समर्थन करेगा और भारत भी नॉमिनेट करेगा उनका नाम नोबेल के लिए। लेकिन नॉमिनेशन तो छोड़िए, भारत उनको क्रेडिट देने के लिए भी तैयार नहीं। तो ऐसे में उस व्यक्ति का चिढ़ना स्वाभाविक है। और उस चिढ़ का उसको आप कहां से मल्टीप्लाई कहां से होती है? एक तो आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, नंबर 1 बात। नंबर 2, उसके पास आपकी तमाम कमजोर नसें दबी हुई है। वो कमजोर नस आपकी अडानी, उसके खिलाफ जो केस वहां पर है, आपकी ट्रेड डील फंसी हुई है। और सबसे जो मजबूत पक्ष जिसको ट्रंप समझ रहे हैं, वो ये है कि बेसिकली उनको ये पता है कि मोदी पिछले कई सालों से जो देश में दुनिया में डंका दिखा रहे हैं अपना, वो डंका अमेरिका के दम पर दिखा रहे हैं। ट्रंप से यारी दिखाकर दुनिया में उन्होंने तमाम डंका दिखाने वाले मोदी, अब उनकी लंका ट्रंप ही लगा रहे। और आज से नहीं, 10 मई से लेकर के अब तक देखिए, कोई दिन बीता होगा, 70 दिन में अमेरिका का राष्ट्रपति राम प्रकाश जी इतना खाली है कि वो 24 बार भारत पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। और आज उसने वो भी सीमा क्रॉस करते हुए 5 जेट का भी जिक्र कर दिया। अगर ट्रंप ईमानदार होते तो ये भी बताते कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस हमने अटैक किए आखिरी दिन 10 मई को सुबह, जब पाकिस्तान को होश नहीं सूझ रहा था, अब यहां ब्रह्मोस लगी और अब वहां लगी, उनको समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। तो बेसिकली वो बिना कारण के ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो शातिर व्यक्ति हैं। और तमाम चीजों को लेकर के ना केवल वो भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बल्कि वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है, मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मत भूलिएगा। और भारत देश की संप्रभुता, भारत देश का आत्मसम्मान, भारत की दुनिया में स्टैंडिंग किसी व्यक्ति से कहीं बहुत ज्यादा है। तो वो बेसिकली जो कर रहे हैं, अब आप देखिए, परसों से अगले 48 घंटे के अंदर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। तो हमारे जो 56 इंची प्रधानमंत्री हैं, विश्वगुरु, डंकापति, राष्ट्रवाद के प्रतीक, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले, धराशायी कर चुके, वो उनका पूरा इकोसिस्टम कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और 3 लोगों ने बोला। नंबर 1 सीडीएस चीफ ने सिंगापुर में स्वीकार किया, आपने देखा क्या कहा कि जहाज गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने इंप्रूव किया, 2 दिन बाद उड़े और उनको तहस नहस किया उनके एयरबेसेस को। बिल्कुल ठीक कहा सीडीएस ने। लेकिन जहाज गिरे, भारत सरकार क्यों नहीं मान रही? छोड़ दीजिए उसको। हमारे डिफेंस अटैची क्या कह रहे थे इंडोनेशिया के अंदर कि हमें केवल पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों को अटैक करने की परमिशन थी, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी एडी को डिफेंस को करने की नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हमारे कैप्टन साहब। उसके बाद रही सी कसर डिप्टी चीफ ने पूरी कर दी, दिल्ली के अंदर बाकायदा बता करके कि किस तरीके से पाकिस्तान चीन और टर्की साथ है। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, राम प्रकाश जी, एक भी शब्द। क्यों नहीं बोला? क्या इतने बड़े ऑपरेशन के बाद क्या एक ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं बनती थी? और नहीं बनती थी तो क्यों नहीं बनती थी, उसका कारण बताइए। भारत के लिए जब सारा संघर्ष खत्म हो गया 10 मई को, उस दिन की स्थिति आप देखिए, मैंने आपको पहले भी चर्चा की है। उस दिन सुबह 11 बजे तक पाकिस्तान के तमाम बहुत डीप इंटीरियर के बेसिस बहुत जबरदस्त हिट की है हमारी वायुसेना ने, जबरदस्त, ब्रह्मोस के जरिए। और हालत यह है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। और यह बात सच है कि पाकिस्तान ने ही भारत के डीजीएमओ को अप्रोच किया 12 बजे, और जब 12 बजे बात नहीं हो पाई तो फिर शाम को 3:15 बजे बात हुई और वो सारा हुआ। उसके बावजूद भी जब भारत को क्लियर कट एज मिल गया था, आपके जेट गिरे हैं 7 तारीख को, ये मत भूलिएगा, 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में जब आपने ऑपरेशन शुरू किया। और वो क्यों गिरे उसको भी देख लीजिए। आपने पहले भी 5 जहाजों का जिक्र मैंने और आपने भी किया था कई दिन पहले, लेकिन हमने नाम बचाने से गुरेज किया। बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान, जब हमने, हमारा विदेश मंत्री कथित तौर पे कह रहा है कि हमने उनको बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान पूरे तरीके से डिफेंसिव मुद्रा में था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि भारत के जहाज अपने वायु क्षेत्र से अटैक कर रहे हैं मिसाइलों के जरिए और वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, यानी कि वो हमारे एयर स्पेस में थे, तो पाकिस्तान ने सीधा डिफेंसिव से बदल करके इमीडिएटली ऑफेंसिव पोस्चर ले लिया। क्यों? क्योंकि चाइना उनको रियल टाइम सारे का सारा सिनेरियो बता रहा था सैटेलाइट के जरिए।
और हमारे जहाज उनका निशाना बन गए, हमारे ही वायु क्षेत्र के। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चूक थी, जिसको सीडीएस चीफ ने स्वीकार किया, ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया। ये नहीं कहा कि क्या हुआ, लेकिन उस चीज को फिर क्लियर किया हमारे डिफेंस अटैची ने इंडोनेशिया के अंदर। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया? भारत के प्रधानमंत्री तो पूरे देश में डंका बजाते फिर रहे, गोली का बदला गोला करते फिर रहे, सिंदूर यात्रा निकालते फिर रहे। ये जो डायलॉगबाजी है, ये आप कब तक बचेंगे? अब 2 दिन बाद संसद के अंदर, आप मंडे से आपको पता है संसद का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। 10 मई को खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, कहने को ये तो कहते हैं कि जारी, लेकिन 10 मई को खत्म हुआ था और आज आपकी 19 जुलाई। उतने दिनों के अंदर भी आपने आज तक कोई ऑफिशियल कमिट ये नहीं किया कि भाई ये हमारा नुकसान हुआ। और अगर नुकसान हुआ तो राम प्रकाश जी इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती। आप देखिए यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया के इतने बड़े बेस के ऊपर केवल ड्रोन्स के जरिए उसके तमाम जहाज तहस नहस कर दिए। क्या रशिया ने मना किया? क्या, क्यों मना करना चाहिए? लड़ाई चल रही है, आपके 2 जहाज गिर गए, मेरे 4 गिर गए। लेकिन आपका ऐसा 56 इंची 6 इंच क्या है कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पर जहाज भी गिरवा लिए और स्वीकार भी नहीं कर रहे। और स्ट्रेटेजी गलती थी, वो डायरेक्शन किसने दी थी कि पाकिस्तान की एडी को टारगेट नहीं करना है या पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं करना है? कहीं ना कहीं चूक थी ना ये। जब सीडीएस मान रहे हैं तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं मान रही? क्या ऑपरेशन, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन, क्या वो सत्ता की चाशनी चढ़ा करके केवल वोट जुगाड़ने का हथियार है? भारत अब प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, उसको आप इस तरीके से ऐसी छोटी मोटी चीजों में उलझा करके उसको एम्बेरस मत कराइए। 7 समुद्र पार से अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि अब इनके 5 जेट गिर गए। वो नाम नहीं लिया उसने, हमारा नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन हमारी सेना तो खुद ही ये बता रही है। आप सोचिए ना, इसको टेक्टिकली समझिए, ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा, वकल के दुश्मन। बेसिकली अगर उनके जहाज गिरे होते तो हमारे सीडीएस चीफ ने जब ये कहा, और जो खासतौर पर डिफेंस अटैची ने कहा कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एडी को टारगेट नहीं करना था, तो हमारा तो टारगेट केवल टेररिस्ट कैंप थे, तो जहाज किसके गिरे? जहाज तो हमारे ही गिरे। ट्रंप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो उनका कोई टारगेट किया ही नहीं ना, मिलिट्री का टारगेट उन्होंने किया, और उस सारे को आप छुपाते फिर रहे हो। तो बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप सुबह से शाम तक सिंदूर यात्रा, कल बिहार के अंदर भी क्या कह रहे थे कि बिहार के अंदर ही हमने संकल्प लिया था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर से निकला क्या, ये बता दीजिए ना। किन हालात में आपने सीज फायर किया? ट्रंप बार बार ट्रेड का नाम लेकर के कह रहे हैं, आप कहिए ट्रंप की आंखों में आंख डाल करके कि हमने ट्रेड के नाम पर नहीं किया। आप क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी? और अगर आप नहीं कहेंगे तो आपका पूरे देश में जो 56 इंची था, जो राष्ट्रवाद था, वो सारी मिट्टी खुल चुकी है। अब संसद में कैसे मना करेंगे आप? और चूंकि आपने बालाकोट का भी आज तक देश को कुछ नहीं बताया, बालाकोट में क्या हुआ था, आज तक एयरफोर्स को नहीं पता बालाकोट में क्या हुआ था। तो वो जब बालाकोट की शॉर्टकमिंग्स को नहीं बताओगे, यहां की शॉर्टकमिंग्स को स्वीकार नहीं करोगे, तो एयरफोर्स या हमारी तीनों सेनाएं सीखेंगी कहां से? सीखेंगे तो अपनी ही गलतियों से ना। जब कोई ऑपरेशन आप करते हैं आज के दौर में, तो अपनी गलतियों से सीखते हैं राम प्रकाश जी, और आप उसको स्वीकार ही ना करें, आप 56 इंची किए घूमते रहे, तो उससे निकलेगा क्या? सेना कहां से सबक सीखेगी? तो ये एक जो पर्दा जिस तरीके का जो ये लगाए फिर रहे हैं, जो घूंघट के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत सीवियर एम्बेरसमेंट है। 1962 में भी ऐसा नहीं हुआ था, 1971 में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, 2000 में कारगिल हुआ, उसके इमीडिएटली बाद आपको पता है सुब्रमण्यम कमेटी बनी, जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं, जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं, उनके पिताजी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसके कुछ पार्ट रिवील हुए, बाकायदा उनको लागू किया गया। आपने बालाकोट पे कुछ किया हो आज तक? आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ किया हो? यानी कि जो आप कहते जा रहे हैं वही ठीक। और भारत के ऑपरेशन की शॉर्टकमिंग्स अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है और भारत का प्रधानमंत्री चुप है और भारत का एनएसए ये कह रहा है कि शीशा भी नहीं टूटा, तो आप उस नैरेटिव को समझिए कि इंटरनेशनली पहली बार पाकिस्तान को कहीं एज तो नहीं मिल रहा भारत पे, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की बात है अब एक तरीके से ट्रंप ने पुष्टि की है उसकी, ये मत भूलिएगा। पाकिस्तान के जनरल कह रहे थे, उन्होंने तमाम देशों की एम्बेसीज के एम्बेसडर को बुला करके सारी ब्रीफिंग्स दी है। आपने दी क्या? कोई बताइए, आप तक दी हो तो। और जो बात पाकिस्तान कह रहा था, उन्होंने ज्यादा दावा किया, उन्होंने 5 बता दिए ट्रंप ने। इसका जवाब नहीं देना बनता क्या? और अब तक भी भारत सरकार चुप है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरियों के चलते, जिनको आप अपनी ताकत बताते हैं, एक्चुअल में वो आपकी कमजोरी है। उसी आपकी कमजोरी का फायदा चीन ने उठाया। उसको पता था कि ये गैलवान को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको पता था कि ये तमाम चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो यहां करके बैठ गए। इसके लिए तमाम फ्रिक्शन पॉइंट्स आज भी
इसके लिए तमाम गश्त पॉइंट्स पे आप आज भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि शी जिनपिंग को ये पता है कि ये आदमी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए जो मर्जी आए करते जाओ। 50 काउंटीज उन्होंने बचा दी। तो उस सब के बावजूद भी जो सच्चाई ना बताना, गलवान के ऊपर आज तक संसद में चर्चा हुई होगी, ये सारी चीजें एक छद्म राष्ट्रवाद की तरफ दिखाती हैं। और ट्रंप जान पूछ करके इस थ्रेशोल्ड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं भारत को एम्बेरस करने के लिए। और केवल यहीं तक नहीं, आप ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित मत कीजिए। कभी वो ट्रेड डील की घोषणा कर देते हैं वहां पे, कभी जीरो टैरिफ की घोषणा कर देते हैं, कभी सारे क्षेत्रों को खोलने की बात कर देते हैं। और आप क्या कहते हैं? आप चुप। आपका वाणिज्य मंत्री कुछ नहीं बोलता, आपका प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता। तो ये सारी कमजोरी, भारत इतना कमजोर कभी नहीं था। जिस ताकत को आप दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो आपकी कमजोरी है, वो आपकी कहीं ना कहीं डीप रूटेड जो फॉल्ट लाइन्स है उनको एक्सपोज कर रही है। सर, क्रेडिट देने को भले ही भारत तैयार नहीं हुआ, लेकिन कभी विरोध करने को भी तो तैयार नहीं हुआ। एक बार भी विरोध नहीं आया, मोदी जी ने एक बार भी लाल आंख नहीं दिखाई। खैर, गलवान पर चर्चा नहीं हुई। आपने अभी संसद सत्र का जिक्र किया, गलवान पर चर्चा नहीं हुई तो पहलगाम पर क्यों होगी? और मोदी जी क्या ऐसी चर्चा होने देंगे? क्या लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इसको होने देंगे? क्या मोदी जी संसद के अंदर मौजूद रहेंगे जब देश में इतने सारे बड़े बड़े सवाल हैं? एक तरफ पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है, सीज फायर है, ट्रंप है, और दूसरी तरफ बिहार जैसे चुनावी राज्य में एसआईआर का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। ऐसे में क्या मोदी जी सदन के अंदर संसद सत्र में मौजूद रहेंगे क्या? राम प्रकाश जी, सोमवार को सुबह 11 बजे सेशन शुरू होगा। उसके लिए सारा सिलेबस तैयार करके दे दिया गया है। सिलेबस क्या है? आप उठाओगे पहलगाम, आप उठाओगे सुरक्षा चूक, आप उठाओगे खुफिया चूक, आप उठाओगे ऑपरेशन सिंदूर, आप उठाओगे सीज फायर, आप उठाओगे एसआईआर। यही उठाएगा विपक्ष। उसके जवाब के लिए मोदी जी ने सिलेबस तैयार कर दिया। एजेएल जो ये अपने जो है एसोसिएटेड जर्नल्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नंबर 1। जो अपने क्या नाम है शिकोपुर की जमीन, उसमें रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करना, जो अपने क्या नाम है भूपेश बघेल के बेटे की कल गिरफ्तारी, ये 3 चीजें इनको सामने ला करके बेसिकली राष्ट्रवाद बनाम भ्रष्टाचार का जो फर्जी जो ये करते आए नैरेटिव और चेयर का पूरा सहयोग। एक बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कह दिया कि क्या मोदी जी क्यों आएंगे संसद? मोदी जी संसद के प्रति कब जवाब दें? 21 से सेशन शुरू हो रहा है, मोदी जी 23 से 26 तक यूके जा रहे हैं। मोदी जी को अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का मौका अभी मिला है, तो 23 से 25 तक वो वहां रहेंगे। उसके बाद मालदीव निकल जाएंगे। आप शोर करते रहिएगा, आप यहां शोर करेंगे, चेयर उसको एडजर्न कर देगी। सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इस पर कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा आपको। तो मोदी जी के पास अल्टरनेट नैरेटिव, आप सोचिए ना, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 11 साल से ये सब कर रहे हो आप, कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सारी चीजें हो चुकी है। अब एंड टाइम पे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है कोर्ट में, अभी कोर्ट को उसकी कॉग्निजेंस लेनी है। ऐसे ही एजेएल को लेकर के जो एसोसिएटेड जर्नल को लेकर सोनिया और राहुल के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हुई है, उस पर प्रोसिक्यूशन पे उस पर फाइनल होना है चार्ज फ्रेमिंग पे, उसके बावजूद उसको कर लिया ना। और कल जो है अपना आपने देख ही लिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बेटा। तो ये एक फर्जी नैरेटिव के बराबर में पैरेलल। आज अभी तो 2 दिन और बचे हुए, अभी तो क्या पता एसआईआर वगैरह को काउंटर करने के लिए भी कुछ कबूतर टोपा अपना हैट उतारता है ना जादूगर, उसमें से एक कबूतर निकलेगा। हो सकता है अभी 2 दिन में कोई और कबूतर निकला है। भारत का नाम बदल के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का इंडिया का भारत, ऐसे बहुत चुटकुले हैं इनके पास। उनमें से कोई भी चुटकुला उड़ाएंगे, पोमेरियन मीडिया उसका ढोल पीटेगा और उसको देश के मुख्य नैरेटिव में ले आएगा। और कौन सा सिंदूर, कौन सा पहलगाम, कौन से आतंकवादी, किसकी गिरफ्तारी, कौन सी सुरक्षा चूक, कौन सी खुफिया चूक, सब पीछे, क्योंकि चेयर साथ है। जैसे ही आपने शोर किया, आप सस्पेंड, बाहर चलिए। यही सब तो होता है। तो संसद में तो गुजरात मॉडल लागू किया जा चुका है, आज से नहीं 11 साल से। जो गुजरात में विपक्ष की बोलती बंद रहती थी, वो यहां भी बोलती बंद है। तो वेयर इज द इशू? सिंपल है, मोदी जी हर चीज के लिए तैयार है। और संसद के अंदर आपने किसी भी मुद्दे पर इन 11 सालों में एक पॉइंटेड मुद्दे पर, फॉर एग्जाम्पल नोटबंदी, पेगासस, किसी पे कोई फोकस बहस देखिए तो आज तक आप बता दीजिए। मोदी जी शुरू कहां से करेंगे, मैं आपको आज बता देता हूं। पहली बात तो वो जवाब नहीं देंगे, और जो बीजेपी वाले जो जवाब शुरू करेंगे वो करेंगे 1947 में पीओके से, 1962 से। और एक भाई ने तो ये कह दिया कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही गलत बनाया था, जो मोदी जी के सबसे प्रिय है। तो आप सोच लीजिए इनका नैरेटिव क्या है।
जिस बात के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते थे, मोदी का सिपाही उसको क्या कहता है कि बांग्लादेश गलत बढ़ा इंदिरा गांधी ने, और वो ये कहता है कि अगर मोदी ना हो तो बीजेपी की 150 सीट नहीं आएंगी। तो आप सोच लीजिए, निशिकांत दुबे नाम है उस जीव का। तो आज की तारीख में उस तरह के लोग प्रिवेलेंट हैं, ना कि मेरिट वाले लोग, ना कि तथ्यों वाले लोग, और ऐसे तमाम लोगों को बाकायदा ग्रूम किया गया है। तो मोदी जी नहीं होंगे तो क्या हो गया, चेयर साथ है और बाकी इस तरह के लूज कैनन है। तो मुद्दे की जरूरत कहां है आपको? देखिएगा आप किस तरीके के वो पार्लियामेंट के वो सारी चीजें करेंगे, भ्रष्टाचार को लाएंगे, राष्ट्रवाद पीछे रह जाएगा। आपने गोली का बदला गोले से कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, हर आतंकी घटना को क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ वार। ये थ्रेशोल्ड लेके आए हैं मोदी जी। पिछले वार का क्या हुआ उसका जवाब नहीं है उनके पास, माफ कीजिएगा। ये है राष्ट्रवाद की नई परिभाषा, देखते जाइए अभी। नहीं तो मोदी जी के लिए भी तो सर ये बड़ा मौका है कि सदन के अंदर खड़े होकर के और वो उन सारे सवालों को एक साथ खत्म कर सकते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठाए गए या उठाए जा रहे हैं, सीज फायर को लेकर के उठाए गए या उठाए जा रहे हैं, और साथ में बिना कहीं गए बिना कुछ किए सदन के अंदर एक बार ट्रंप का जिक्र करके और इस पूरे नैरेटिव को बदल सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर एक बार अगर सदन में उन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप की सारी बातें बेफजूल हैं और भारत के वजह से जो है भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के चलते सीज फायर किया था, तो ट्रंप का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। राम प्रकाश जी, इसके लिए हिम्मत कहां से लाएंगे आप? उसके लिए इंदिरा गांधी चाहिए। उन्होंने रिचर्ड निक्सन के साथ क्या किया था याद है आपको? व्हाइट हाउस में भी क्या किया था, व्हाइट हाउस के बाहर बाहर आके क्या किया था, क्या में आकर के क्या किया था, पाकिस्तान का क्या किया था, बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए थे, 7th फ्लीट का क्या किया था। उसके लिए हिम्मत चाहिए। क्या मोदी जी का आपने कभी लगाया? मोदी जी ने आज तक कभी अमेरिका का तो छोड़िए, ट्रंप का तो छोड़िए, कभी चीन का नाम लिया आज तक? गलवान का नाम लिया उनके मुझे सुना है कभी? आप नहीं सुना होगा आपने। भारत से बाहर कभी पाकिस्तान का नाम सुना है उनके मुझे? सीमा पार आतंकवाद कहते हैं। तो ट्रंप को चुनौती देना, ट्रंप को लेकर के उन्होंने एक एडवेंचर किया था, अगर आपको ध्यान हो, जब मोदी जी G7 के लिए गए थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कनाडा के अंदर, वीडियो जारी करवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, माफ कीजिएगा, इस देश के विदेश सचिव ने एक वीडियो जारी किया और उसमें क्या कहा राम प्रकाश जी कि प्रधानमंत्री जी की 35 मिनट बातचीत हुई और मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में उनको ये बताया कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध विराम हमारे दोनों के बीच में, डीजीएमओज के बीच में। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारे देश का विदेश सचिव कह रहा था, विदेश मंत्री भी कह सकता था। कहा क्या उसने? हिंदी में हैंडआउट जारी किया गया था, हिंदी में वीडियो था। ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर 2 बार फिर बोल दी वही बात। बोली कि नहीं बोली? उसके बाद विदेश मंत्री बोले क्या? उसके बाद प्रधानमंत्री बोले क्या? मुझे लगता है आप, मैं और ये देश मोदी से ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। हम मोदी को 11 साल में समझ नहीं पाए। मोदी जी केवल मुंहबली हैं, और मुंहबली भी किस चीज के? केवल पाकिस्तान की गोली बनाम गोले के, भारत के अंदर रैलियों के, स्टेज से बाहर, देश से बाहर जैसे ही जाते हैं पाकिस्तान का नाम भूल जाते हैं, वो सीमा पार हो जाता है। चीन का नाम उनके मुंह पे नहीं निकलता, गलवान उनके मुंह पे नहीं निकलता, अमेरिका छोड़िए, ट्रंप छोड़िए, आप उनका नाम पाकिस्तान का लिवा के देख लीजिए एक बार। और हद तो ये हो गई कि जो देश लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, एनएसए जैसे लोग, वो सीडीएस कह रहा है कि हाँ जहाज गिरे, कहा सीडीएस ने नहीं कहा, और एनएसए कह रहा है कि हमारा विंडो पेन भी नहीं टूटा। आप सोच के देखिए ये कौन सा राष्ट्रवाद है, और ये बीजेपी को कहां लेकर के जाएगा? कभी तो सारी सच्चाई जब ट्रंप ने बोल दी, ट्रंप ने हवा में थोड़ी बोला। आज तक भारत सरकार ने तो नहीं कहा कि हमने उनके जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान ही कह रहा है ना। उधर से ट्रंप कह रहा है कि 5 जेट गिरे। तो किसके जेट गिरे? वो चाइना के तो गिरे नहीं, चाइना तो लड़ नहीं रहा था। सबसे बड़ी चिंता की बात राम प्रकाश जी क्या है? ये जो रणनीतिक चूक हुई कि भारतीय एयरक्राफ्ट भारत की वायु सीमा में गिरे, इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक दिन पहले भी कही थी, जिस दिन 10 तारीख को सीज फायर हुआ, उस दिन जो 11 बजे तक जो भारत की वायुसेना ने तहस नहस किया पाकिस्तान के एयरबेसेस को, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एयरफोर्स ने उस दिन शाम को भी बहुत जबरदस्त ऑपरेशन प्लान कर रखा था। पाकिस्तान की एडी ध्वस्त कर दी गई थी और तमाम एयरबेसेस को टारगेट किया जा रहा था। एन समय पर जब एयरफोर्स के जहाज उड़ने ही वाले थे सारे ऑपरेशन के लिए शाम को, उससे 2 घंटे पहले एकाएक पहले ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, फिर पाकिस्तान ने कर दी, और फिर भारत के विदेश सचिव ने कर दी। वो भी एक ऐसी चीज है कि एकाएक किन परिस्थितियों के अंदर मोदी जी ने ऐसा एब्रप्टली क्यों किया सीज फायर, इसका जवाब भी देश को चाहिए।
किसी भी रूप में चाहिए। जहाज क्यों गिरे, रणनीतिक चूक किसकी थी, उसका जवाब देश को चाहिए। और अगर आप आज नहीं देंगे तो आपका ये सारा राष्ट्रवाद बोथला रह जाएगा। और ट्रंप से खबर आना कि 5 जेट गिरे और भारत का चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान कर रहा है। देश को तो बहुत सारे सवालों पर जवाब चाहिए, जिन सवालों के जवाब देश पिछले 1 दशक से मांग रहा है, लेकिन मोदी जी ने कभी मुंह नहीं खोला है। और खास करके ऐसे सवालों पर जो बार बार पूछे जा रहे हो, और इसलिए ये उम्मीद किया जाना, या शायद आपकी बात जो है वो ज्यादा सकारात्मक है मोदी जी को लेकर के। लेकिन फिर भी चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश उनसे उम्मीद तो लगाता ही है, लगाया भी जाना चाहिए, क्योंकि उनको चुना इसीलिए गया है। अब उन उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरते हैं वो ये बार बार साबित करते आ रहे हैं। बावजूद इसके उम्मीद फिर भी बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।